एक दारुण दुख देंगी। जब संत बिछोड़ता है, या यूं कहे जब संत अलग होता है, उसे वापस जाना होता है अपने जगह, तो ऐसा होता है कि जैसे शरीर से प्राण अलग हो रहा है, वो दुख हो रहा है। और वो दुख अब इस समय हो रहा है हम लोगों को। और जब असंत मिलता है तो दुख होता ही है। मिलत एक दारुण दुख देंगी। तो आज की रात्रि अगर कुछ अधिक समय हो जाए तो आप इस बात का बुरा मत मानना। ऐसे वक्ता जैसे अभी महासभा के सभापति जी कह रहे थे, मिलना दुर्लभ है। इस देश में तो है ही नहीं, इस पूरे कैरेबियन में भी नहीं है, और भारत देश के लिए इन्हें गिने विद्वानों में से एक ऐसे महान विभूति है। तो अगर कुछ और देर हो जाए तो आप बुरा मत मानिए। शांस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलिए प्रेम से व्यास महाराज की जय। पूज्यपाद व्यास महाराज। हरि ओम। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देव दृग तारे तोहे ध्यावे देव तारे। तूने एते पतित तारे जेते नभ में न तारे हैं। तारे रतनारे कई कोटि पापिन के दुखन विदारे का श्रीपति पुकारे हैं। नीरद वर्ण तनकारे छवि शोभधारे। राधा जू के प्राण प्यारे यशोदा के वारे हैं। नंद के दुलारे धराधर के धरणहारे। मोर पक्ष वारे सो हमारे रखवारे हैं। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काफूर। मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कह नानक हरि भज मना जैसे जल को मीन। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। बहु बेटे थोरी रही नारायण अब चेत। काल चिरैया चुग रही निश दिन आयु खेत। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। वो रस बेचे
हरि मिले, एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिचरी कहत, कहत क्षीर सन छेर, छोटो सो सुत नंद को, हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। श्री सुखदेव महाराज की। करभाजन उवाच कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। संसार सिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो नान्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् भवदवाग्निशिखार्दितस्य। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण जो इस समय षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं, उन्हीं का दिव्य गुणानुवाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज के मुखारविंद से गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण कर रहे भगवान की लोकोत्तर लीलाओं का वर्णन, जिनको सुनने के बाद आत्माराम महात्मा भी आनंदित होते हैं, जिनको संसार के किसी पदार्थ में कोई आकर्षण नहीं, संसार जिनके लिए भगवान की लीला युवती के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसे वीतराग और आत्माराम महात्मा भी। आत्माराम का तात्पर्य जिनको केवल अपनी आत्मा से ही सुख प्राप्त होता है, भीतर विराजमान चैतन्य परमात्मा के साथ जिनका संबंध बन गया है, संसार का कोई पदार्थ जिनको आकर्षित नहीं कर पाता, लुभा नहीं पाता, ऐसे निर्ग्रंथ आत्माराम महात्मा भी भगवान के गुणानुवाद में आकर्षित होकर आनंदित होते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज वेदव्यास महाराज कहते हैं, आत्मा रामा हि मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, वो आकर्षित किए बिना किसी को मानते नहीं। जितने संसार में कवि हुए होंगे, उनमें कोई भी भारत का कवि ऐसा न होगा जिसने श्री राम के बारे में कुछ न लिखा हो। सूरदास के आराध्य भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी सूर सागर में राम जी पर पद लिखे हैं। राम जी पर किसी ने न लिखा हो ऐसा एक भी कवि ढूंढना भारत में कठिन है। क्या कारण है, क्यों सबने राम जी के बारे में लिखा? जयदेव कवि अनर्घ राघव में इसका उत्तर देते हैं। एक अनर्घ राघव नाम से काव्य है, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, उन्हीं जयदेव कवि का लिखा हुआ प्रसन्न राघव।
नाटक है। उसमें कहते हैं श्री राम से वो, हे श्री राम, क्या कारण है संसार के सब लोग, सब कवि जब तक आपके बारे में कुछ नहीं कह लेते उनको अपना कविता करना सार्थक नहीं मालूम पड़ता, इसमें क्या कारण है? तो जयदेव कहते हैं स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां कवीनां को दोषः सद्गुणगणानां अवगुणः। जयदेव कहते हैं प्रभु श्री राम, आप में गुण इतने हैं कि कोई कवि बिना आपका वर्णन किए अपनी जिह्वा को सार्थक नहीं मानता। ये सब कवि जो आपके बारे में कविता बनाते हैं जरूर उसमें आपके गुणों का दोष है। आप में गुण इतने हैं कि बिना कविता किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए वेदव्यास बोलते इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े आत्माराम महात्माओं को भी आकृष्ट करते हैं। वो उनकी कथा सुनकर तृप्त नहीं हो पाते कभी हैं। कथा का प्रसाद तुकाराम संत बोलते हैं भगवान से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए महाराज, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। क्यों? जिससे आपकी कथा सुनने को मिले। मुक्ति हो जाने के बाद तो आप में जाकर लीन हो जाएंगे। फिर जैसे मिठाई बन जाने में आनंद नहीं है, मिठाई अलग रहे हम अलग रहें तभी तो मिठाई का स्वाद मिलेगा। मोक्ष होना तो ऐसा है हम ही भगवान बन गए, भगवान में लीन हो गए, हमारी सत्ता न रही। जब हम रहे ही नहीं तो फिर सुख कौन उठाएगा? इसलिए वैष्णव संत बोलते हैं कि भगवान में एकाकार हो जाना, अपनी सत्ता समाप्त कर देना, वो मोक्ष भक्त पसंद नहीं करते। भक्त चाहते हैं कि हम भी रहें, आप भी रहें, आपकी कथा सुने, आपका दिव्य दर्शन प्राप्त करें। इसलिए संसार में जब आप दर्शन करते हैं भक्तों की गाथाओं को तो उनकी ऐसी इच्छा मालूम पड़ती है। और पंढरपुर तुंगभद्रा नदी के किनारे चंद्रभागा, भारतवर्ष में तीर्थ है एक पंढरपुर, वहां विट्ठल भगवान है। उनका नाम विट्ठल है कृष्ण, पर उनको विट्ठल नाम से वहां याद किया जाता है। संसार भर में एक मूर्ति वही ऐसी है जिसको लोग गले मिलकर अभिनंदन करते हैं। दूर से प्रणाम करना काफी नहीं है, चाहो तो गले मिल सकते हो। और लोग ऐसा गले मिलते हैं कि पीछे वाले भाई हटो, हमारी बारी भी आने दो, तुम कब तक चिपटे रहोगे। ऐसा आलिंगन सुख। और ये चमत्कार ये जब आलिंगन करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है सचमुच किसी जीवधारी सजीव का आलिंगन किया है, पाषाण नहीं मालूम पड़ता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। समय अपना काम करता है, घड़ी कभी पीछे नहीं लौटती, आगे चलती है घड़ी। इसलिए क्या हुआ, अगर थोड़ी यात्रा सूर्यनाम की रही 2 महीने का संक्षिप्त समय, ये तो 2 महीने का समय था, भगवान को भी धराधाम का परित्याग करके अपने धाम पधारना था। आज वही कथा है। उद्धव जी इसी तरह व्याकुल हुए थे, महाराज आपके न रहने पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। तो भगवान जो उपाय बता गए थे वो उपाय भागवत में लिखा है। इसलिए मिलना बिछुड़ना संसार में चलता है, परंतु मिलने का अर्थ केवल शरीर से मिलना नहीं होता और बिछुड़ना केवल शरीर से अलग होना नहीं होता। संयोग वियोग का अर्थ है मन से दूर हो जाना, बिछुड़ना है। और मन मिले रहें तो निरंतर संयोग है। इसलिए शरीर से अलग हो जाना क्या अर्थ रखता है? अगर मन मिले हुए हैं तो फिर मिलना निरंतर बना रहता है। 22 साल बाद अब आया हूं तो क्या मन से दूर रहे हम लोग? इसलिए आप मुझे नहीं भूले, मैं आपको नहीं भूला, मिलन तो बना हुआ था ही, अब भी मिलन बना रहेगा इसी तरह का। और भगवान दया करेंगे, संयोग बनेगा तो पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य बन सकता है। परंतु ये कोई नई बात नहीं है, चाहे कितने समय की भी आए तो वो समय आता ही है जब शरीर से पृथक होना पड़ता है। उद्धव जी को भी यही चिंता हुई थी।
तो पत्थर को आलिंगन करने पर ऐसा प्रतीत होना कि ये साक्षात शरीर है कोई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि जो तीर्थ के जल को सामान्य जल मानता है, गंगा के जल को साधारण पानी मानता है, जैसे हमारे सुरनाम रिफर में ऐसे ही गंगा में है, जैसा पनामा में, जैसा वोल्गा में, जैसा नील नद में, जैसा टेम्स में जैसा जल है वैसी गंगा में है। ऐसा नहीं है। गंगा जल का अद्भुत प्रत्यक्ष चमत्कार हम देखते हैं तो गंगा जल को माने तीर्थ के जल को साधारण पानी मानना और मंदिर की मूर्ति को पाषाण मानना, पत्थर है ये, जिसकी भावना भी पाषाण मानने की है, उसने भी पूरा उपासना का आनंद नहीं उठाया। इसलिए संसार के सब काम हम भाव से चलते हैं, भावानुसार सब फल होता है। दुनिया में कोई भी काम बिना भाव के नहीं चल पाता। यहाँ यजमान हमारे शिवकर्ण सिंह सपत्नी 8 दिनों से पूजन करते हैं, प्रातः काल, दोपहर बाद, सायंकाल 3 बार। यहाँ पंडितों ने सुपारी पर धागा लपेट रखा है और वो रख रखा है, चावलों की ढेरी लगा रखी है, हाथ जोड़कर कहते हैं बोलो, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। गणेश हैं, हाथ जोड़ो। यजमान हाथ जोड़ता है। जो बुद्धिहीन है वो कहेगा सुपारी गणेश कैसे हो गया पंडित जी, इस पर धागा लपेटे, जाने कितना सुपारी हम खा डाले, पनखुआ लोग कितने सुपारी खा जाते हैं, तो ये गणेश कैसे हो गई। रंगीन चावलों की ढेरी, यजमान हाथ जोड़ो। 9 ग्रह हैं ये, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, बृहस्पति हैं। तो बुद्धिवादी कहेगा ऐसे महाराज चंद्रमा यहाँ कहाँ से आ गया, चंद्रमा आकाश में और बृहस्पति यहाँ कैसे आ गए, सबसे बड़ा ग्रह नाम ही जिसका बृहस्पति, वो शनि राहु केतु सब कैसे यहाँ आ गए। ये रंगीन चावलों की ढेरी है, परंतु भाव से आ गए सब। आपका एक चित्र देखते हैं आप, वो मुश्किल से 3 इंच का है फोटो, आपके प्यारे का है, किसी का चित्र देखते हो, पर जो ही चित्र आपकी आंखों की आगे आता है, वो 3 इंच का जो चित्र है उसके द्वारा आप अपने 3.5 हाथ के जिसका वो चित्र है उसका साक्षात्कार कर लेते हो। वो चित्र आपको वो मूर्तिमान तक पहुंचा देती है। इसलिए भावना पर सब संसार चलता है, बिना भावना के काम होता नहीं दुनिया में। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपसे पूछता हूं, इतने माई भाई यहां बैठे हो, बताओ, 2 धार वाला, इधर भी धार इधर भी धार, ऐसा चाकू चलाकर किसी का पेट चीर डालना पाप है कि पुण्य है। चाकू चलाकर किसी का पेट चीर देना, अतड़ियां काट डालना, फाड़ देना, ये पाप है कि पुण्य है। जवाब नहीं सोचता, पाप कहें कि पुण्य कहें। न पाप है न पुण्य है। चाकू चलाकर पेड़ चीर देना, किसी का काट देना, न पाप है न पुण्य है। क्यों? इसलिए कि 2 व्यक्ति ये काम करते हैं। चाकू चलाकर पेट फाड़ने का काम 2 आदमी करते हैं, एक तो डाकू, एक डॉक्टर। डॉक्टर भी पेट काटता है और डाकू भी पेट काटता है। चाकू चलाता आते हैं, काट कर बाहर फेंक देता है, परंतु चाकू चलाना क्रिया अपने आप में बराबर है। परंतु एक चाकू चलाने को हम पाप बताते हैं, एक चाकू चलाने को हम पुण्य बोलते हैं। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो प्राण बचाने के लिए चलाता है, और डाकू जब चाकू चलाता है तो प्राण लेने के लिए चलाता है। ये चाकू चलाने क्रिया के पीछे भाव क्या है, उससे पता लगता है ये काम पाप है कि पुण्य है।
डॉक्टर को तो आप हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब मेहरबानी करो, हैं मेरा पेट कब काट चीरोगे, मेरे पर चाकू कब चलाओगे, महाराज मेहरबानी करो। अपॉइंटमेंट लेते हो डॉक्टर से, क्या बोलते हैं, आस्प्राग होता है, और एक कागज पर हस्ताक्षर करके दे देते हो। मेजर ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन टेबल पर मेरा दम निकल गया, डॉक्टर की गलती नहीं है इसमें, ये पहले हस्ताक्षर करा लेता है डॉक्टर, अगर मर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इतना बड़ा भरोसा वो डॉक्टर के ऊपर करते हैं आप, और तारीफ करते हैं, ऐसा अच्छा डॉक्टर है, ऐसा बढ़िया चाकू चलाता है, हैं बड़े आराम से आंतें काट देता है, पता नहीं लगने देता। इसलिए चाकू चलाना क्रिया को हम पाप पुण्य नहीं कह सकते, उसके पीछे भाव जैसा हो तदनुसार हमारी क्रिया पाप पुण्य बनती है। इसलिए शास्त्र बोलता है, मन कृतं कृतं कर्म न शरीर कृतं कृतं, ये नैवा लिंगिता कांता ते नैवा लिंगिता सुता। आलिंगन क्रिया